हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, फिर से तैयार हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोती। आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी के परिवहन चैप्टर का। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने खंगाल के लाने की कोशिश किया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 21 क्वेश्चन है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें पूरे चैप्टर का जो भी वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बन सकता है वो मैं आपके सामने लाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक कोशिकीय जो होता है शैवाल में जल का परिवहन होता है। किस प्रकार से जल का परिवहन होता है सर? परिवहन किसको बोलते हैं दोस्तों? तो परिवहन बोलते हैं, एक हिसाब से आप नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हैं कि कोई भी मान लीजिए मानव शरीर है, उसका कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे कोई ए नाम का पदार्थ है, उसको बी नाम के जगह पे स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परिवहन कहलाता है। हम लोग चलते हैं। तो ये जो परिवहन है ये किस विधि द्वारा होता है? तो विसरण विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है दोस्तों? विसरण विधि द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन, पानी में घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। जी हाँ, इसको ही आप परिवहन बोल सकते हैं। स्थानांतरण को ही क्या बोल सकते हैं? परिवहन बोल सकते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है कोई भी पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं। तो पानी में जो घुलित खनिज लवण होता है, जो मूल रूप से प्राप्त कर शरीर के अन्य हिस्सों तक या पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारा खाना बनता है, तो उसमें कौन सा ऊतक मदद करता है दोस्तों? तो जाइलम के द्वारा क्या होता है? लेके जाता है। जाइलम ऊतक क्या करता है? यानी कि पानी में घुलित पानी में घुलित खनिज लवण और सब चीज़ को क्या करता है? पत्तियों तक पहुँचाने में मदद करता है दोस्तों। क्या करता है? मदद करता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में। कितने नंबर क्वेश्चन के बारे में? तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में। कहा जा रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ है कि नहीं का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में जो खाद्य पदार्थ होता है, ये जो इसका स्थानांतरण होता है खाद्य पदार्थों का, किस रूप में होता है दोस्तों? तो सुक्रोज के रूप में। जी हाँ दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे ये हमारा क्या हो गया, पेड़ पौधा हो गया, कि हमारा क्या हो गया, पौधा हो गया, और इसका जड़ वाला हिस्सा हो गया दोस्तों। तो इसमें हम लोग पढ़ा था कि जो भी पौधा का जो भोजन भंडारित रहता है, भोजन जो भंडारित रहता है किस रूप में रहता है दोस्तों? तो मंड के रूप में रहता है। लेकिन जो हम लोग का जो भोजन होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा तैयार हुआ ग्लूकोज के रूप में, ये ग्लूकोज डायरेक्ट सभी जगह में स्थानांतरित नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए ये ग्लूकोज किस में चेंज होता है? सुक्रोज में चेंज होता है। तब ये सुक्रोज क्या होता है? पौधे के शरीर के अन्य हिस्सों तक जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सुक्रोज होगा। ग्लूकोज ना होके क्या होगा दोस्तों? सुक्रोज होगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों? फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम जो होता है दोस्तों, ये संवहन ऊतक का एक भाग होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम को मिला के क्या बनता है? संवहन ऊतक बनता है। तो फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थ में क्या किस चीज़ का परिवहन करता है? किधर करता है परिवहन? तो दोनों तरफ से करता है दोस्तों। तो ऊपर भी करता है और नीचे की ओर भी करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दो दिशीय भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? दो दिशीय बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 5 नंबर क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। किसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? लाल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल बोलते हैं दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है। हृदय का जो वेशम होता है, यानी कि कोष होता है, चेंबर जो होता है, उसका एक साथ जो शिथिलन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायस्टोल। शिथिलन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। और यहीं पे अगर संकुचन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? संकुचन को तब हम लोग बोल देंगे सिस्टोल बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्तों? सिस्टोल बोल देंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टोल। और यही डायस्टोल और एक सिस्टोल मिला के क्या बनता है? हमारा एक हार्ट बीट का निर्माण करता है। एक हार्ट बीट बनता है। क्या बनता है दोस्तों? एक हार्ट बीट का निर्माण होता है। अब 7 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध रक्त, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में। तो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। शुद्ध शुद्ध रक्त को जो हृदय से प्राप्त कर, यानी कि फेफड़े में शुद्ध होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, उसको हृदय से होते हुए शरीर के अन्य हिस्सों तक किस वाहिनी के द्वारा क्या होता है? पहुंचाया जाता है। तो धमनी की मदद से क्या किया जाता है दोस्तों? पहुंचाया जाता है। किसकी मदद से पहुंचाया जाता है? धमनी की मदद से पहुंचाया जाता है। ये 3 परतों वाली होती है, मोटी होती है। क्या होती है दोस्तों? ये 3 परतों वाली होती है। धमनी जो होती है ये कितने परतों वाली होती है? 3 परतों वाली होती है। और क्या होती है? मोटी होती है।
है कि नहीं। चूँकि इसमें क्या होता है, रक्तचाप बहुत ज़्यादा होता है, 120 mmHg होता है, इसके कारण इसका जो परत है वो 3 परतों वाली होती है और मोटी होती है, मजबूत भी होती है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन, रक्त का रक्त एक प्रकार का होता है। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है दोस्तों। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ये बिहार बोर्ड का आपका फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। बिहार बोर्ड का क्या है दोस्तों? फेवरेट क्वेश्चन है। हर 1 साल 2 साल में क्या करता है दोस्तों? रिपीट कर लेता है। 8 नंबर क्वेश्चन को क्या कर लेता है? रिपीट कर लेता है। इसलिए आपको याद कर लेना है, एकदम पूरा याद हो जाना चाहिए। और आपको गारंटी देते हैं दोस्तों, इससे आपको एक भी बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा बायोलॉजी में। इस बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद दोस्तों, फिर हम केमिस्ट्री का भी लेके आएँगे और फिजिक्स का भी लेके आएँगे, ताकि आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसके साथ-साथ हम आपका सब्जेक्टिव भी लेके आएँगे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? हृदय का जो पेसमेकर होता है किसे कहते हैं दोस्तों? एस नोड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एस नोड को। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए ये सब क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, एकदम बेहतर ढंग से तैयारी कर लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन जो होता है किस विधि द्वारा होता है? परिवहन का मतलब तो बता दिए हैं दोस्तों, कि किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना या स्थानांतरित होना, उसको क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं। तो किस विधि द्वारा होता है दोस्तों? तो विसरण विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है दोस्तों? विसरण विधि द्वारा क्या होता है? खाद्य पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो पौधे हैं वो श्वसन की प्रक्रिया भी किस विधि द्वारा करता है? विसरण विधि द्वारा ही करता है। किस विधि द्वारा करता है दोस्तों? विसरण विधि द्वारा ही करता है। 11 नंबर क्वेश्चन, हृदय में कितने चेंबर होते हैं? हृदय जो होता है दोस्तों, हृदय में जैसे ये मान लीजिए आपका हृदय है, ये क्या है आपका? हृदय है दोस्तों। ये इसमें कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, है कि नहीं? 3 हो गया, 4, इस तरह से 4 चेंबर होते हैं दोस्तों। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। 12 नंबर, मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय किस प्रकार की झिल्ली से घिरा होता है दोस्तों? तो पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा रहता है। ये क्या करता है? हृदय को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सी झिल्ली? पेरिकार्डियम झिल्ली। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जो जीवन काल है, उसका जो लाइफ स्पेन है, उसकी जीवन अवधि वो कितनी होती है दोस्तों? 120 दिन होती है। कितनी दिन होती है? 120 दिन। 120 दिन होती है। कितनी दिन होती है? 120 दिन। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ-साथ आपको बोलते भी रहना है, ताकि आपको मेरे साथ ही क्या हो जाए, जितना भी 21 ऑब्जेक्टिव है, ये 21 ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में बैठ जाए और आप अच्छे से समझ के याद कर पाएँ, याद रख रख पाएँ। अब 14 नंबर क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम के सम्मिलित रूप को, जाइलम और फ्लोएम को कौन सा ऊतक कहते हैं दोस्तों? तो संवहन ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो अगर पूछा जाए कि संवहन ऊतक है, तो वहाँ पे चेंज करके दे सकता है कि संवहन ऊतक है, तो आप क्या बोलेंगे? कि जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलेंगे? संवहन ऊतक बोलेंगे। या जाइलम और फ्लोएम के सम्मिलित रूप को अगर पूछा जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? संवहन ऊतक हो जाएगा इसका आंसर। एकदम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, और फीडबैक ज़रूर देंगे। अब 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। चालनी नलिकाएँ किसमें पाई जाती है? चालनी नलिकाएँ किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? चालनी नलिकाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लोएम में पाई जाती है दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना दिन होता है दोस्तों? 12 से 20 दिन होता है। देखिए दोस्तों, ब्लड जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। उसमें हम लोग, एक प्लाज़्मा होता है, और एक क्या होता है हमारा? आरबीसी होता है, और एक डब्ल्यूबीसी होता है। एक आरबीसी हो गया हमारा, एक हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी, और एक हमारा क्या हो गया? प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है दोस्तों? प्लेटलेट्स होता है, और एक प्लाज़्मा भी होता है। क्या होता है? प्लाज़्मा भी होता है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। इसी के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। डब्ल्यूबीसी के कारण ही क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोग के अंदर बनी रहती है दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन-सा रोग होता है? जी हाँ दोस्तों, इसको तो आपको पता ही होगा कि एनीमिया नाम की बीमारी होती है। रक्त की कमी से कौन-सी बीमारी होती है? तो एनीमिया नाम की बीमारी होती है दोस्तों। अब 18 नंबर क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? कौन-सा ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? अगर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब आरबीसी नहीं होगा। आरबीसी नहीं होगा तो रक्त का रंग क्या होगा? रक्त का रंग लाल नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों? लाल नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं, ऑक्सीजन का वाहक कौन है?
ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आरबीसी होता है दोस्तों। तो यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन का नाम दिया गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ-साथ किसका भी वाहक है? ये आरबीसी जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ-साथ किसका वाहक होता है दोस्तों? तो CO2 का भी वाहक होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन को भी लेके जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है? उसका भी वाहक का काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। कौन दोस्तों? तो आरबीसी। कौन? तो आरबीसी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो तिलचट्टा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा में पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से आपका 3 प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र और तीसरा होता है आपका बंद परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन तिलचट्टा में जो होता है दोस्तों, कौन-सा परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन और अब इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? यहाँ पे छूट गया दोस्तों, लिखने में मिस्टेक हुआ है। तो स्टोमेटा का जो खुलना और बंद होना है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये किसके द्वारा होता है? तो द्वार कोशिका के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। देखिए स्टोमाटा जो खुलेगा, बंद होगा तो क्या होगा? किसके द्वारा होगा? तो उसका जो नियंत्रण होगा वो किसके द्वारा होगा? द्वार कोशिका के द्वारा होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। क्या करते हैं? वीडियो को लाइक करते हैं ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों। और इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव वीडियो को लाते रहें ताकि आपके एग्ज़ाम में तैयारी में कोई किसी प्रकार की कमी ना रहे। जय हिंद दोस्तों।